देखेंगे तो हमारे अंदर ये भी समझ में आएगा, हम सामान्य आत्मा होते हुए भी हम विशेष आत्मा हैं, क्योंकि हम पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, रूपवान हैं, और सबसे बड़ा बात, हम धर्म को करने वाला, धर्म को समझने वाले ज्ञानानंद सरस्वती भी हैं। नहीं समझ में आया? ये भी तो समझना है। हमारे अंदर यह स्वभाव है, तो हम अपने सामान्य और विशेष स्वभाव को अगर जानेंगे, तीर्थंकर की वाणी का मर्म हम जानने वाले हैं, ये हमारे अंदर ज्ञान में आएगा, तो हमें सबसे विशेषता अपने अंदर इसी बात से नजर आएगी। सभी लोग तीर्थंकर की वाणी को नहीं जानते। सब लोग ये एक अनेक क्या, अस्ति नास्ति क्या, नित्य अनित्य क्या, कुछ नहीं जानते। रहते उसी में, करते वही हैं, सामान्य विशेष धर्म में हमेशा पलते रहते हैं, लेकिन उन्हें भान नहीं होता कि ये सामान्य और विशेष स्वभाव का परिणाम है कि हम सामान्य सभा में बैठे होते हैं, हमें एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और यहां पर उसको तिलक लगा देते हैं तो विशेष हो जाता है। जिसका नाम ले लेते हैं वो विशेष हो जाता है, और फिर जाकर के अपनी सभा में बैठ गया तो फिर सामान्य हो गया। तो ये हमारे अंदर सामान्य और विशेष का यह धर्म चलता रहता है। हमें कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हम सामान्य और विशेष रूप अपने आप को मानते रहें, अपने अंदर अनुभव करते रहें। यही हमारी आत्मा का, हमारी आत्म वस्तु का विशेष गुण है, जिसे सामान्य विशेषात्मक वस्तु कहते हैं। जो सामान्य होता है वह एक रूप होता है, और जो विशेष हो जाता है तो उसमें अनेक रूपता आ जाती है। सुनते हो? एक क्या है? सामान्य। अगर आपको एक की बात करना है तो हम सब एक हैं। कब होंगे एक? जब हम सामान्य गुण धर्म को देखेंगे। हाँ, सभी मनुष्य एक हैं, क्योंकि सब मनुष्य की अपेक्षा से मनुष्य हैं। फिर अनेक कैसे हो गए? तो अनेक भी हो गए, अपने अपने आचरण की पद्धति से अनेक हो गए, अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार अनेक हो गए, अपने अपने व्यवहार से अनेक हो गए, अपने अपने देश या अपने अपने रहन सहन के स्तर के माध्यम से, विचारों के माध्यम से वह अनेक रूप भी हो गए। तो आज के बच्चों को केवल एकांत सिखाया जाता है। हम सब एक हैं। खास तौर से बेटियों को सिखाया जाता है। ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि बेटियां किसी भी धर्म में किसी भी तरह से संकर दोष के साथ में संक्रमण करके अपना धर्म छोड़ दें। एकांत सिखाया जाता है बेटियों को, विशेष रूप से उनके दिमाग में भर दिया जाता है सभी पुरुष एक ही हैं, भेद व्यवहार क्यों करना, हमारा मन जिससे होगा हम उससे शादी कर लेंगे, हम उसको अपना फ्रेंड बना लेंगे, आप कौन होते हैं हमारे बीच में बोलने वाले। तो उनको ये दिमाग में भरा जाता है एक कूटनीति के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, स्कूली शिक्षाओं में इस तरह से उन्हें सेकुलरिज्म के माध्यम से सिखाया जाता है कि हम सब एक हैं। ये सीख बुरी नहीं है, लेकिन ये एकांत की सीख है, ये मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली सीख है। एक भी हैं, अनेक भी हैं। अलग अलग स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो हम अनेक भी हैं, और एक हो जाएंगे तो भी वस्तु स्वभाव शून्य हो जाएगा, अनेकता का भी एकांत मान लेंगे तो भी वस्तु शून्य हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं हम अनेक मेकम, अनेक को भी ध्यान में रखो, एक को भी ध्यान में रखो। एक इसलिए है हम सब मनुष्य हैं, फिर अनेक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे हम अनेक हैं। जो शाकाहार करने वाले हैं वो शाकाहारी कहलाएंगे मनुष्य, जो मांसाहार करने वाले हैं वो मांसाहारी मनुष्य कहलाएंगे। विभाजन हो गया। आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या कर दिया? एक डिवाइडेशन कर दिया। ये शाकाहारी हैं, ये मांसाहारी हैं। अब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मनुष्य तो हैं, लेकिन अनेक भाव भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये किसी अपेक्षा से अलग भी हैं। तो किसकी अपेक्षा से? आहार की अपेक्षा से।
सदाचार भी होता है, दुराचार भी होता है। सदाचार की अपेक्षा से मनुष्य अलग क्वालिटी के कहलाएंगे, दुराचार वाले मनुष्य अलग क्वालिटी के कहलाएंगे। ये भेद हो गया, ये विचारों की अपेक्षा से भेद हो गया, आचरण की अपेक्षा से भेद हो गया। ये भेद भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम अगर अपने आप में मनुष्य हैं तो मनुष्य होते हुए भी हमारे अंदर एक विशेष भाव ये भी होना चाहिए कि हम तीर्थंकरों की परंपरा में जन्मे हुए मनुष्य हैं। हम भगवान ऋषभ देव की परंपरा में जन्मे हुए मनुष्य हैं। हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। हमारे अंदर ये विशेष भाव आएगा तो हम मनुष्य होकर के भी अपने अंदर एक विशेषता का भाव लेकर के आएंगे। और जब विशेषता का भाव आएगा तो फिर आपके अंदर अनेकता का भी भाव रहेगा और एकता का भी भाव रहेगा। तो दुनिया में एकांत सिखाया जाता है और जैन दर्शन में अनेकांत सिखाया जाता है। हम एक भी हैं, ठीक है, मनुष्य की अपेक्षा से हम एक हैं, लेकिन हम अपने अपने व्यवहार की अपेक्षा से, अपने आचरण की अपेक्षा से, हम तीर्थंकरों की मान्यता की अपेक्षा से भिन्न भी हैं। हमें पता होना चाहिए अनेकता भी हमारा स्वभाव है और एकता भी हमारा स्वभाव है। यह एक और अनेक का स्वभाव अगर हम अपनी आत्मा में महसूस करेंगे तो हम हमेशा भीतर से अनेकांत धर्म को जानने वाले विशिष्ट मनुष्य होंगे। जैन दर्शन को समझने वाले विशिष्ट मनुष्य होंगे। आचार्य कहते हैं कि अगर आपको इस तरह से दो विरोधी बातों में विरोध नजर आता हो तो उस विरोध को दूर करने के लिए एक पद्धति बताई जाती है, उसका नाम है स्यादवाद पद्धति। आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो। अगर आप किसी एक धर्म को कहने के आकांक्षी हैं तो उसके साथ साथ दूसरा धर्म आपकी आकांक्षा में होना चाहिए, वह भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप आकांक्षी कहलाएंगे। आकांक्षी का मतलब क्या हो गया? हम जिसको कह रहे हैं, एक को कह रहे हैं तो हम अनेक की भी आकांक्षा कर रहे हैं, अनेक को कह रहे हैं तो हम एक की भी आकांक्षा कर रहे हैं, सामान्य को कह रहे हैं तो विशेष को हमने मिटा नहीं दिया, विशेष की भी हम अपेक्षा रख रहे हैं, आकांक्षा रख रहे हैं। इसका नाम यह है। तो एक बहुत अच्छा शब्द है आकांक्षिणः, आकांक्षी। यह आकांक्षी का मतलब है कि जो अपने विरोधी धर्म की भी आकांक्षा रखता है, लेकिन उसे बीच में एक निपात शब्द का प्रयोग करना है। संस्कृत में कुछ निपात शब्द होते हैं जो किसी भी व्याकरण से, विशेष नियमों से नहीं बनते, जो अव्यय स्वभाव वाले होते हैं, उन्हें निपात शब्द कहा जाता है। उन्हीं निपात शब्दों में एक शब्द है स्यात् शब्द। क्या बोलते हैं? स्यात्। बोलो एक बार। स्यादवाद जो बनता है वो स्यात् शब्द से बनता है। स्यात् प्लस वाद, इसका नाम क्या है? स्यादवाद। तो आचार्य कहते हैं एक स्यात् शब्द है, बस इस स्यात् शब्द को आप बीच में डाल दो, ये निपात शब्द है। अनेक ऐसे निपात शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे एव, एवं, ही, च, ये सब निपात शब्द हैं, अव्यय के रूप में कहे जाते हैं। इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, जिसके साथ मिल जाते हैं उसी अर्थ के साथ इनका अर्थ बन जाता है। ऐसे इन अनेक निपात शब्दों में स्यात् नाम का शब्द है और इसी से ये स्यादवाद का बहुत बड़ा सिद्धांत खड़ा किया गया है। और ये सिद्धांत इसी बात पर है, जब आप किसी एक बात को कहो तो दूसरे विरुद्ध बात की भी आकांक्षा अपने अंदर रखना, तो आप स्यादवादी होगे। और अगर आप दूसरी बात की आकांक्षा नहीं रखोगे, निरपेक्ष दृष्टि वाले हो जाओगे, तो आप एकांतवादी हो जाओगे। अगर आपको यह सिखाया गया कि आप एक हैं और एक ही सीख लिया, तो आपका व्यवहार नहीं चल पाएगा। जब हम एक ही हैं तो किसी भी मनुष्य से हम
पति का व्यवहार करते हैं, किसी मनुष्य से हम पुत्र का व्यवहार करते हैं, किसी मनुष्य से हम नौकर का व्यवहार करते हैं, किसी मनुष्य से हम पिता का व्यवहार करते हैं। जब सब एक ही हैं, मनुष्य मात्र एक ही है, फिर सबका व्यवहार एक ही कर लो। हम चलो और तुमको एक बना देते हैं, और ज्यादा एक बन जाओ। तो ये एकांत मानने पर जिस तरह से दोष आते हैं, व्यवहार का लोप हो जाता है, इसी तरह से ये व्यवहार भी बना करके रखना पड़ता है। हम तीर्थंकरों की परंपरा में जन्मे मनुष्य हैं, ये अपने आप में एक विशेष बात है। हम पंच परमेष्ठी के कुल में जन्मे हुए मनुष्य हैं, हम पंच परमेष्ठी को भगवान मानने वाले मनुष्य हैं, और बाकी अनेक देवी देवताओं को भगवान मानने वाले मनुष्य हैं। ये एक अंतर है। अनेकता इसी से बनेगी। अनेकता में भी एकता और एकता में भी अनेकता, एक और अनेक स्वभाव का ज्ञान करने से आएगी। इसलिए मनुष्य की अपेक्षा से सब एक होते हुए भी शाकाहारी और मांसाहारी एक नहीं हो जाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां शाकाहारियों को अलग रखा जाएगा और मांसाहारियों की गिनती अलग मनुष्यों में होगी। अगर ये गिनती नहीं होगी तो फिर सब व्यवहार बिगड़ जाएगा। ये जो आज नई एक मुहिम शुरू की गई जाति जनगणना की, क्यों की गई? पूछो उसी मोदी जी से। जब सबको एक पढ़ाया जा रहा है, सब मनुष्य एक हैं, तो फिर जाति की जनगणना की जरूरत क्या पड़ गई? अब सिखाओ इन बच्चों को कि अगर जाति की जनगणना की जरूरत राजनेताओं को पड़ सकती है, तो तुम लोगों को नहीं पड़ सकती जाति समझने की हमारी जाति क्या है और दूसरे की जाति क्या है? क्या जाति की जनगणना केवल वोट के लिए की जाती है? एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए जाति का संबंध नहीं देखा जाता। ये आजकल की मूर्खानंद सरस्वती जैसी बच्चियों को समझाना चाहिए। किनको? हाँ, जितने भी बेटे बेटियां जो आज पढ़ रहे हैं स्कूलों की पढ़ाइयां, इन सबको कौन सी उपाधि देना चाहिए? ये सब मूर्खानंद है, मूर्खता में आनंद मानने वाले। इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। जब तक ये अनेकांत का ज्ञान नहीं आएगा तब तक ये सब मूर्ख कहलाएंगे। एक, हम सब एक हैं, एक होते हुए भी अगर हम सबको एक ही मान लें तो व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार एकता के साथ अनेकता को मानने से ही चलता है। मनुष्य पति भी होता है और मनुष्य पिता भी होता है, और मनुष्य पत्नी भी होती है, मनुष्य भाई भी होता है। सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है, तब जाकर के वह अनेक भी होता है और एक भी होता है। इसलिए जाति की अपेक्षा से भी अनेकता होती है, जो आज दुनिया मान रही है। अन्यथा जाति जनगणना की इन्हें जरूरत क्या पड़ गई? अगर जाति के माध्यम से जनगणना करने को तैयार हैं, तो इसका मतलब यह है कि जातियों का यह विभाजन इनके दिमाग में है, और आपको अपनी जाति की सुरक्षा करने के लिए यह विचार ध्यान में रखना है कि जब भी यह जनगणना प्रारंभ हो, आप चाहे कोई भी हो, चाहे कासलीवाल हो, चाहे पापड़ीवाल हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे कोई हो, आपको सबसे पहले जाति जनगणना में क्या लिखना पड़ेगा? जैन लिखना पड़ेगा। तो आप अपने आप के अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो ये राजनेता लोग आपको मिटा डालेंगे। तो यह अनेक और एक का सिद्धांत सब जगह लागू होगा। जो वस्तु धर्म है, हमारी आत्मा का धर्म है, हमारे शरीर का धर्म है, हमारी समाज का धर्म है, अनेकम एकम च। शरीर भी अनेक रूप है, एक रूप है। समाज भी अनेक रूप है, एक रूप है। सब कुछ एक और अनेक होता है। जो वस्तु का धर्म है, पदार्थ का धर्म है, उसको सब जगह निहित किया जाता है। हमारा शरीर एक भी है और अनेक भी है। क्यों अनेक है? अनेक शरीर में अवयव है, अनेक अनेक तरह के उन अवयवों के अपने अपने काम हैं, और सबको मिलाकर के देखो तो सामान्य शरीर एक है। इसी तरह से समाज को देखो, यह अनेक और एक का धर्म हर किसी को समझ में आना चाहिए, और इसमें यह ध्यान रखना चाहिए
कथनचित एक है, कथनचित अनेक है। स्यात् जो शब्द है ये कथनचित को बताने वाला है, और यह स्यात् एकः स्यात् अनेकः इस तरह से कहा जाता है। जब कोई आपके बारे में पूछे आप एक हैं कि अनेक हैं, तो क्या बोलेंगे? स्यात् एकः स्यात् अनेक है। अब वो कहे स्यात् क्या डाल दिया आपने? स्यात् माने कथनचित। किसी पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो हम एक हैं, और किसी दूसरे पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से जब हम देखते हैं तो हम अनेक भी हैं। हम एक भी हैं, हम अनेक भी हैं। हम मनुष्य भी हैं और हम विशेष मनुष्य भी हैं। कौन से विशेष मनुष्य? जो पंच परमेष्ठी की आराधना करने वाले हैं, हम वो मनुष्य हैं जिनका श्रद्धान ये है कि हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। हम वो मनुष्य हैं। बाकी के किन्हीं किसी भी सेक्ट में और किसी भी तरह के संप्रदायों में ये सिद्धांत ही नहीं है कि हमारी आत्मा भी मनुष्य बन सकती है, भगवान बन सकती है। हर मनुष्य भगवान बन सकता है। यह सिद्धांत जो मानने वाले मनुष्य हैं वो सामान्य होकर के भी विशेष है। ये विशेषता जब हमारे अंदर आएगी तो हम उन्हीं विशेष लोगों की संगति करेंगे जो हमारे जैसी मान्यता वाले होंगे, इस सिद्धांत को मानने वाले होंगे। यही हमारा धर्म होगा, और इसी तरह की जो ये समाज बढ़ेगी तो हमारे अस्तित्व की रक्षा रहेगी। इसी तरह का ज्ञान हमारे तीर्थंकरों ने हमें दिया। अनेक रूप भी देखो और एक रूप भी देखो, लेकिन बनो क्या? एकांतवादी मत बनो। क्या बनो? अनेकांत दर्शन को जानने वाले बनो। क्या अच्छा होता अगर इन बेटे बेटियों को यह सिखाया जाता, बेटा तुम अपना संबंध उनसे बनाना जो अनेकांत दर्शन को जानने वाले हो। चलो बाहरी धर्म को हमने छोड़ दिया, इससे कोई मतलब नहीं बोधक चंदन करना जानता है कि नहीं। भीतरी धर्म आत्मा का स्वभाव क्या है? अनेकांत रूप है। जो इस अनेकांत दर्शन को जानता है कि नहीं, उसको देखो। आपके अंतरंग में अगर भीतर से ज्ञान की अवधारणा सही होगी तो आपके द्वारा एक सुगठित समाज का निर्माण होगा। और अगर आपका ज्ञान विकृत हो गया, एकांतवादी हो गया, तो आपकी ये समाज जितनी भी है वो भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। एक अच्छी समाज का निर्माण करने के लिए हमें इस अनेकांतिक विचारधारा का आलम्बन लेना चाहिए। और आचार्य कहते हैं गुणान अपेक्षे नियमे पवादर। अगर आपने इन सामान्य और विशेष में से किसी को भी गुण माने गौण कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? आपने उसकी अपेक्षा नहीं की, अनपेक्षा हो गई, तो उस एकांत धर्म को कहने वाले उस नियम में नियम से अपवाद आ जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। यानी अगर आप सामान्य को कहते हैं तो विशेष की आकांक्षा रहती है, और जब विशेष को कहते हैं तो सामान्य की आकांक्षा उसमें गौड़ रूप से रहती है। हमने उसको निरस्त नहीं कर दिया, लेकिन एक बात में जब हम एक बार कहेंगे तो एक ही चीज कहने में आएगी। जिस समय पर एक स्वभाव को कहा जाएगा तो एक स्वभाव वाली बात होगी, जिस समय पर अनेक स्वभाव को कहा जाएगा तो अनेक स्वभाव वाली बात सामने आएगी। एक बार में एक बात कही जाएगी, लेकिन दूसरी बात उसमें गौण होगी। मुख्य एक होगी, दूसरी उसमें गौण होगी। गौण होने का मतलब ये नहीं कि हमने उसको नकार दिया, उसको हमने निगलेक्ट नहीं कर दिया, उसको हमने उस टाइम पर साइलेंट कर दिया। समझ में आ रहा है? निगलेक्ट में और साइलेंट में क्या अंतर होता है? जब हमने कहा हम सब मनुष्य एक हैं, तो क्या हम एकांतवादी हो गए कि हम सब मनुष्य एक हैं? एक कहते हुए भी अनेक हमारी दृष्टि में साइलेंट है, अभी निगलेक्ट नहीं कर दिया हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ये एक कहते हुए अनेकांत को जानने वाला जो होगा वह हमेशा कथनचित हम एक हैं, अगर वो कथनचित नहीं भी लगा रहा है तो बोलने वाला वक्ता अगर स्यादवादी होगा तो भी उसके विचार के कारण से जो समझने वाले लोग होंगे वो समझ लेंगे ये एकांत से नहीं कहा जा रहा है, ये अनेकांत से कहा जा रहा है। स्यात एक है। और जो स्यादवादी होगा उसको भी पता है, हर बात में वो स्यात लगाए जरूरी नहीं है, लेकिन जिस समय पर वो कह रहा है हम एक हैं तो उसे पता है कि हम कथनचित अनेक भी हैं। अभी हम उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ किसके बारे में बोल रहे हैं? एक के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हम बताएंगे दोनों चीजें। जब एक की बात कर लेंगे तो हम अनेक को भी बताएंगे। हम अनेक भी हैं, हम अनेक हैं ये भी कहेंगे। जब हम अनेक कहेंगे तो एक साइलेंट हो जाएगा, लेकिन एक को नकारेंगे नहीं कि एक नहीं होता है। इसका नाम क्या है? स्यादवाद पद्धति। यही वो पद्धति है जिसके माध्यम से विचारों का समायोजन किया जाता है, और यही वह पद्धति है जिसके माध्यम से दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि ज्ञान में अगर सम्यक ज्ञान का पुट आ जाएगा तो आपके अंदर सम्यक दर्शन भी आएगा, सम्यक चारित्र भी आएगा। ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का एक ही तरीका, अनेकांत दर्शन को समझो, स्यादवाद शैली से बात करना सीखो और स्यादवाद पद्धति को समझो। हम एक और अनेक का, नित्य और अनित्य का, यह विरुद्ध धर्मों का जो विचार है इसे हम अविरुद्ध रूप से अपने दिमाग में रखें। इसका नाम क्या है? अनेकांत दर्शन। सुनने वाले को विरोध लगे, विरुद्ध दिखाई दे, लेकिन बोलने वाले को कोई विरोध दिखाई ना दे, तो सुनने वाला कौन? जिसे विरोध दिखाई देगा वो कौन? उसका नाम मूर्खानंद सरस्वती। सरस्वती तो उसके पास भी है ना कुछ ना कुछ।